चाहता है वो अनिका को फंड्स देने के लिए तैयार हो गया। आई एम सॉरी विहान, मेरी वजह से हुआ। ये सुनने के बाद विहान पीछे खड़े नक्श को देखता है। ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर? नहीं, ये मेरे हस्बैंड है, नक्श। नक्श का इंट्रो मिलने के बाद विहान नक्श की तरफ हाथ तो बढ़ाता है पर मिलाता नहीं। हेलो। ओह सॉरी नक्श, तुम आखिर करते क्या हो? कोई बिजनेस है क्या? नहीं विहान, ये जॉब की तलाश में है, यहाँ वहाँ ट्राई कर रहे हैं। विहान ये सुनकर चौंक जाता है। उसे लगा नक्श से बात करना फिजूल है। वो बस मुस्कुराता है। जिसका पति इतना बड़ा लूजर है उसे पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। विहान कुछ सोचते हुए कहता है, मेरी कंपनी में पोस्ट खाली है, ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ। विहान के अचानक पूछ लेने पर नक्श को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। ऑफ कोर्स, ये करेंगे। चिंता मत करो, अच्छी जॉब है। अनिका और विहान दोनों अंदर चले जाते हैं और अनिका नक्श को जाने का इशारा करती है। नक्श वही बातें सोचते हुए घर वापस लौटता है। क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, दूध उबलकर गिर जाता है। चित्रा ये देखकर उसे बहुत डांटती है। एक पैसे की कमाई नहीं है और इतना नुकसान करते रहते हो। अनिका आती ही होगी, जल्दी से कॉफी बनाओ। अनिका शाम को घर लौटती है। आ गई बेटा, कॉफी पियोगी ना? अभी नहीं माँ। और नक्श को देखकर कहती है, चलो अंदर बात करनी है। क्या हुआ बेटी, इतनी गुस्से में क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ? इसने तो कोई गड़बड़ नहीं की? ऐसा कुछ नहीं है माँ, ऑफिस की बात है। लाड साहब, वो कॉफी मुझे दे दो। अगर तुम्हें सामने से कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या तुम पूरी जिंदगी घर में नौकर बनकर बैठे रहोगे? देखो, उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वहाँ नौकरी करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें यूज कर रहा है। ये सारे एक्सक्यूजेस मुझे मत सुनाओ। बात ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कंपनी कैसे चलती है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, मेरी कंपनी मुझ पर भरोसा करती है और मैं उसे डूबने नहीं दूंगी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पर मैं विहान को किसी भी हाल में धोखा नहीं दूंगी। फिर नक्श अनिका से कहता है, ठीक है अनिका, मैं वो नौकरी करूंगा। ये सुनकर अनिका नक्श के पास आकर उसे गले लगाती है। कई सालों बाद अनिका नक्श के इतने करीब आई। नक्श इस बात से खुश हो जाता है। मैं विहान को कॉल करती हूँ। अनिका फोन निकालती है और विहान को कॉल करती है। हाय। हेलो विहान, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मेरे हस्बैंड जॉब के लिए मान गए, तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, कल उसे मेरे ऑफिस भेज देना। थैंक यू सो मच। नक्श, विहान तुम्हें जॉब देने के लिए रेडी हो गए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अनिका को ये जानकर बहुत खुशी होती है। उसके दिल में विहान की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वहाँ मैनेजर विहान के फोन काटते ही उसे डांटता है। क्या कहा? क्या सच में आप उसे जॉब देंगे? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? ये सुनकर मैनेजर को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो चुपचाप देखता रहता है। वो सबसे ईमानदार और भरोसेमंद बंदा है और हमें भी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इस पर मैनेजर जोर से हंसता है। अगले दिन अनिका नक्श के साथ विहान की कंपनी में आती है। इंटरव्यू के लिए टेंस्ड नक्श वहाँ लॉबी में वेट करता है। ऑल द बेस्ट। मैं विहान से मिलकर आती हूँ। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम क्यों हो रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इस तरह से लगातार फेल क्यों होती जा रही है। डू समथिंग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? मैं एक बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं जो ऐसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। उनसे एक बार बात करते हैं। आई थिंक वो मदद कर सकता है। देन डू इट नाउ। ओके। हाय। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। हाँ, टेंशन तो है। मेरे हस्बैंड को तुम्हारी कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं, इस बात का टेंशन है। ओह, मान गए तुम्हारे हस्बैंड? उसके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी ना है। तो
क्या तुम खुश होगी अगर उसे इस कंपनी में नौकरी मिल जाए? बताओ, खुश होगी ना? हाँ, वेरी हैप्पी। तो समझो कि नौकरी मिल गई। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। ओह, ओके, लेट्स गो। नक्श वहां लॉबी में इंटरव्यू का इंतजार कर रहा है। नक्श को देखते ही विहान की कंपनी का सीईओ नक्श से बात करने आता है। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। सीईओ के ये कहते ही सब चौंक जाते हैं। क्या आप ये कंपनी खरीदने आए हैं? विहान भी वहां पहुंच जाता है और ये सब देखता है। जरा हटना। ये यहाँ कंपनी खरीदने आया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये यहाँ नौकरी के लिए आया है। सर, लगता है दिमाग तो आपका खराब हो गया। सीईओ की ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आप जानते भी हैं कि आदमी कौन है? बाकी लोग तो शॉक्ड हैं, लेकिन अपने सीईओ को इतना सीरियस देखकर विहान भी चौंक जाता है। इन्हें कोई नौकरी पर रखे ऐसी कंपनी अभी तक बनी नहीं है। इन्हें तो कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब चाहे बस खड़े खड़े बड़ी से बड़ी कंपनी खरीद सकते हैं। ए, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो कहां चले गए? नक्श, नक्श, नक्श कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अब उसने क्या कर दिया? क्या नक्श घर आया माँ? शायद आ गया है। अनिका, ये तुम्हारा फेवरेट फ्रूट सैलेड। तुम बिना इंटरव्यू दिए वहाँ से चले क्यों आए? अनिका, दरअसल वो तुम्हें वो जॉब करनी है भी या नहीं, बोल दो। अनिका, क्या हम अंदर चलकर बात करें? तुमसे क्या बात करूं? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने विहान से मदद मांगी ताकि तुम्हें जॉब मिल सके और तुम वहाँ से भाग आए। मुझे तुम गलत समझ रही हो अनिका। बस करो, अब मैं सब समझ गई हूँ। पता चल गया कि तुम किसी काम के नहीं हो। इतने वक्त से मेरी माँ मुझसे कहती रही, लेकिन मैं उनकी बातों को टालती रही, तुम पर भरोसा करती रही, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। सच्चा वेस्ट। अनिका, ও মোর সোনার গাইসরা দেখো